हेलो कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग शुरू करती हैं कि लव लाइफ रिलेशनशिप आपका कैसा रहेगा। और ये 15 दिन की रीडिंग है, यानी कि 16 मई से लेकर 31 मई 2024 आपके कैसे रहेंगे। तो मकर राशि, यहाँ पे आपके पार्टनर की फीलिंग्स को देखेंगे कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। और फिर उसके बाद देखेंगे कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा और 15 दिन आपके कैसे जाएंगे। तो चलिए मकर राशि शुरू करते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी 16 मई से लेकर 31 मई 2024 के बीच में। एस ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, 9 ऑफ कप्स। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी 16 मई से लेकर 31 मई 2024। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी। प्रायोरिटी, स्नैपचैट, अनफिनिश्ड बिजनेस। देखिए मकर राशि, आपके पार्टनर, पहली चीज तो मुझे करियर का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये करियर का होता है, ज्यादातर करियर का होता है, रिलेशनशिप का भी होता है, ऐसे नहीं है। पहली चीज तो मुझे दिख रहा है क्योंकि पार्टनर स्टार्टिंग में अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहे हैं। मनी, पैसा, फाइनेंसेस, जॉब, बिजनेस, जो भी वो करते हैं उसके ऊपर उनका ज्यादा ध्यान है। रिलेशनशिप को लेकर भी एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके पार्टनर। वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में चीजें ना जो हो, नए सिरे से स्टार्ट करना चाहते हैं। पुरानी चीजों को खत्म करके एक फ्रेश बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि आप उनको इंपॉर्टेंस दो, प्रायोरिटी पे रखो, यानी कि उनकी वैल्यू करो। यानी कि वो चाहते हैं कि जो भी नई शुरुआत आप दोनों के बीच में हो, उसमें एक स्टेबिलिटी हो, सिक्योरिटी हो, लॉन्ग टर्म हो, कमिटमेंट हो। हवा में बातें नहीं होनी चाहिए, ठोस होनी चाहिए चीज़ें, जिसमें एक इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए उनको, यानी कि प्रायोरिटी पे उनको रखना चाहिए। ऐसा सब मकर राशि आपके पार्टनर आपसे चाहते हुए दिख रहे हैं, यानी कि उनकी वैल्यू होनी चाहिए। कई बार होता है ना कि हम दोस्तों को, फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखते, तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उनको प्रायोरिटी पे रखो, सबसे ऊपर दर्जे पे रखो। ये ऐसा सब कुछ चाहते हुए दिख रहे हैं। और आपके पार्टनर फिजिकल अट्रैक्शन, फिजिकल इंटीमेसी एक तो फील कर रहे हैं आपको लेकर मई के महीने में। और दूसरी चीज़ ये है कि थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग हो रहे हैं, यानी कि गुस्सा कर रहे हैं थोड़ा सा, आप अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चलाना चाह रहे हैं। किसी चीज़ का टेंशन, स्ट्रेस भी है आपके पार्टनर को, मुझे ये भी नज़र आ रही है। और आपको या तो मैसेज करना चाह रहे हैं ऑनलाइन, या आपकी कोई फ़ोटो देख रहे हैं ऑनलाइन, या आपको ऑनलाइन स्टॉक कर रहे हैं, वैसा सा भी मुझे कुछ रहता हुआ दिख रहा है। या आपने स्नैपचैट पे कोई फ़ोटो वगैरह डाल दी और उसको देखकर उनको भड़क गए, उनको गुस्सा आ गया, इसलिए वो टेंशन, स्ट्रेस ले रहे हैं। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। आपके पार्टनर चाहते हैं कि हमेशा के लिए रिलेशनशिप उनकी लाइफ में आ जाए, ये रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, हमेशा का साथ भी आपका चाहते हुए दिख रहे हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म में आप दोनों का रिलेशनशिप अच्छा रहे, दोनों में बॉन्डिंग बनी रहे। लेकिन किसी लेवल पे उनको लग रहा है कि चीज़ें अधूरी हैं, चीज़ें प्रॉपर तरीके से आगे नहीं बढ़ रही हैं, जिस हिसाब से वो चाहते हैं रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना। उसमें उनको लग रहा है कि उनकी जो मैनिफेस्टेशन है ना, जो उनकी विश है, जो इच्छा है, जो डिज़ायर है, जो वो चाहते हैं पूरा करना, वो उस तरीके से वो पूरी नहीं हो रही है, इसलिए एक सैटिस्फैक्शन नहीं फ़ील कर रहे हैं, एक अधूरापन उनको किसी लेवल पे रहता हुआ दिख रहा है, यानी कि एक मिसिंग फीलिंग सी रहती हुई दिख रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें प्रॉपर तरीके से, पूरे तरीके से उनकी लाइफ़ में ये रिलेशनशिप अभी नहीं आया है। और कुछ बातें आपको कहना चाह रहे हैं जो कि नहीं कह पा रहे हैं, कुछ बातें आपसे सुनना भी चाहते हैं जो कि नहीं सुन पा रहे हैं। यानी कि उनको लग रहा है कि रिलेशनशिप में ना चीज़ें अभी प्रॉपर तरीके से कंप्लीट नहीं हुई हैं, कुछ बातें कहनी थी, सुननी थी, वो अधूरी रह गई हैं। इसीलिए एक अकेलापन नहीं, एक मिसिंग फीलिंग सी रहती हुई दिख रही है, उतना खुश नहीं दिख रहे हैं जितना खुश वो होना चाहते हैं। जिस हिसाब से उनकी एक इच्छा है, विश है कि उनकी ये चीज़ पूरी हो जाए, उनको लग रहा है कि वो उस हिसाब से पूरी नहीं हो रही है। शायद इसीलिए वो टेंशन, स्ट्रेस भी ले रहे हैं। अब हम देख लेते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, मकर राशि के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। मकर राशि के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा 16 मई से लेकर 31 मई 2024 में। 10 ऑफ पेंटिकल्स, टावर, 9 ऑफ सोर्ड्स। मकर राशि के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा 16 मई से लेकर 31 मई 2024।
एंड आप लोगों का रिलेशनशिप कैसा रहेगा, ये 15 दिन कैसे जाएंगे वो भी देख लेंगे। ट्रैश, फॉलिंग इन लव। मकर राशि देखिए कुछ इश्यूज ही दिख रहे हैं ये 15 दिन के लिए। 16 मई से लेकर 31 मई के बीच में मुझे तो पहली चीज तो आपके पार्टनर का मुझे एक्शन ही नहीं दिख रहा कि अगर आप सोच रहे हो एक्शन लेंगे, अगर उनकी तरफ से एक्शन होगा ना आपके पार्टनर का, तो वो रिलेशनशिप को एंड करने का एक्शन होगा, यानी कि वो कहेंगे मुझे रखना ही नहीं है। मकर राशि ऐसा सा एक्शन हो जाएगा उनका कि जिसमें एकदम से आपकी लाइफ में ऐसा लाइफ में बोल दिया, आपको ऐसा लगेगा कि ये 15 दिन में आपका जो रिलेशनशिप है उसमें एकदम से उथल पुथल हो गई है, एकदम से ऐसी सी चीज हो जाएगी कि जो आपने सोची भी नहीं थी, जिसके कारण टेंशन स्ट्रेस बन जाएगा इस रिलेशनशिप में 16 मई से 31 मई के बीच में। देखिए एक एक्शन होता है कि चीज़ों को सॉल्व करना, आगे बढ़ना, बातचीत करनी, वैसा एक्शन मुझे नहीं दिख रहा। मुझे ये दिख रहा है कि कुछ अगर हुआ तो वो ऐसी सी कुछ आपको बात बोल देंगे जो जो आपने सोची ही नहीं थी, एकदम से आपको परेशान कर देगी, आप टेंशन में चले जाओगे। या फिर मकर राशि हो सकता है कि आपको किसी लेवल पे ये रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में कोई आर्गुमेंट ही हो गए, उसके कारण कुछ इश्यूज रहेंगे। मुझे यही दिख रहा है कि उनकी तरफ से एक्शन तो नहीं होता हुआ दिख रहा, और बल्कि वो मुझे किसी चीज़ को लेकर टेंशन स्ट्रेस ही लेते हुए दिख रहे हैं। आपके पार्टनर गुस्सा करते हुए दिख रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, जैसे होता है ना अंदर ही काफ़ी टाइम से किसी चीज़ को दबा रहे थे, अब वो गुस्सा उनका बाहर निकलता हुआ दिख रहा है। उनकी एनर्जीज में एक उथल पुथल सी रहती हुई दिख रही है, ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। ये तो हो गया नो कॉन्टैक्ट वाले का, मुझे दिख ही नहीं, नो कॉन्टैक्ट का तो मुझे लग ही नहीं रहा ना कि कॉन्टैक्ट होगा, मुझे नहीं लग रहा कॉन्टैक्ट होगा। अगर कॉन्टैक्ट हो गया तो चीज़ें उल्टा जितनी थोड़ी सी ठीक चल रही है वो और ज़्यादा खराब हो जाएंगी इन 16 दिन के लिए, 15 दिन के लिए। देखिए मैं रीडिंग आपको डरा नहीं रही हूँ क्योंकि 15 दिन की रीडिंग है। ये नहीं होता कि ये हमेशा लाइफ टाइम की रीडिंग है। ये 15 दिन हमेशा रिलेशनशिप में अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें चलती रहती हैं, लड़ाई झगड़े तो चलते ही रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं नेगेटिव कर रही हूँ। जो आया आपके सामने कार्ड्स निकाले हैं ऐसा ही है, क्योंकि टावर का कार्ड है, 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है, ट्रैश के कार्ड है, घोस्टिंग का कार्ड होता है कि गायब ही हो जाना रिलेशनशिप से। तो कोई भी कार्ड इतना पॉजिटिव ही नहीं आया तो कैसे मैं बोल दूँ। अभी तो ऐसे ही दिख रहा है। और अगर आप लोगों की बात हो रही है मकर राशि, तो ध्यान रखना ये 15 दिन में कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट्स होते हुए मुझे दिख रहे हैं। कुछ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स रहती हुई दिख रही है, उसका रीज़न मुझे आपकी फैमिलीज़ को लेकर रहता हुआ दिख रहा है। फैमिली के कारण कुछ इश्यूज़ आप दोनों के बीच में रहेंगे मकर राशि, या तो आपकी फैमिली या फिर आपके पार्टनर की फैमिली। होता है ना जैसे घर के बड़े हो गए या फैमिली मेंबर हो गए या अपने कास्ट, रिलीजन, कल्चर हो गया, तो फैमिलीज़ को लेकर कुछ इश्यूज़ रहते हुए दिख रहे हैं। या हो सकता है आप लोग शादी चाहते हो, लॉन्ग टर्म चाह रहे हो, आपकी फैमिलीज़ नहीं मान रही हैं, या आप लोग अलग-अलग कास्ट, ट्रेडिशन, कल्चर के हो, या फिर आप दोनों शादीशुदा हो, या कोई एक इंसान शादीशुदा है, जिसके कारण कुछ इश्यूज़ रह सकते हैं। और आप दोनों में से कोई एक इंसान हो सकता है अपने घर परिवार पे इतना ज़्यादा फ़ोकस कर रहा है कि रिलेशनशिप में ध्यान ही नहीं दे पा रहा है, जिसके कारण पार्टनर को प्रॉब्लम हो रही है। या तो अगर आप अपने घर पे इतना ज़्यादा ध्यान दे रहे हो फैमिलीज़ के ऊपर मकर राशि, तो आपके पार्टनर को प्रॉब्लम हो रही है। और अगर आपके पार्टनर आप में इतना ध्यान नहीं दे रहे, फैमिलीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो आपको दिक्कत हो रही है। तो ये भी चीज़ें हो सकती हैं। मुझे यही दिख रहा है कि कुछ इश्यूज़ तो रहते हुए दिख रही है, और शादी, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी अगर आप लोग चाह रहे हो तो उसमें भी कुछ इश्यूज़ ही रहेंगे। हालाँकि चाहते हो आप दोनों चीज़ें कि हमेशा का साथ, इकट्ठे रहना, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, बट चीज़ें उस लेवल पे जाएँगी नहीं इन 16 दिन के लिए। और इसके कारण, जिसके कारण इसी जो मैंने रीज़न बताए हैं उसी के कारण ये रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज़ ही रहते हुए दिख रहे हैं। यानी कि आप दोनों या फिर कोई एक इंसान ऐसे लग रहा है कि जैसे रिलेशनशिप से ही गायब हो गया, बात ही नहीं कर रहे हो, एकदम से जैसे घोस्ट कर दिया, नो कॉन्टैक्ट में चले गए एकदम से। और टावर का कार्ड यही बोलते हैं कि कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं आप दोनों के बीच में, यानी कि छोटे-मोटे नहीं, बड़े वाले, बल्कि लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, आर्गुमेंट हो सकता है, एकदम से उथल-पुथल इस रिलेशनशिप में आ सकती है। यानी कि इतना ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर दिमाग में बिठा लिया, और उस चीज़ को एक दूसरे के जैसे ऊपर भड़ास निकालता ना इंसान, वैसी सी एनर्जीज मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और आप लोगों को ऐसा लग सकता है किसी एक इंसान को या दोनों को कि भी इस रिलेशनशिप में जो प्यार, मोहब्बत, औधा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। एक तरह से जैसे होता है ना रिलेशनशिप में प्रायोरिटी नहीं मिल रही है, कचरे के समान ज़्यादा समझा जा रहा है, कूड़े के समान ज़्यादा समझा जा रहा है। यहाँ पे आया भी था, आपके पार्टनर का कार्ड आया था वैसे तो प्रायोरिटी का, वो चाहते हैं कि प्रायोरिटी पे रखा जाए। तो हो सकता है कि उनको ऐसे फील हो रहा है, या मकर राशि आपको भी हो सकता है कि भी ये रिलेशनशिप में जो एक इज़्ज़त मिलनी चाहिए ना वो नहीं मिल रही है। पार्टनर उतना पे रिस्पॉन्सिबल सॉरी पार्टनर उतना रिस्पेक्ट ही नहीं करते हैं। एक डस्टबिन के समान समझते हैं। ट्रैश का मतलब होता है कि कोई चीज़ को डिलीट करके डस्टबिन में हम जैसे फेंक देते हैं, वो चीज़ होती है, ठीक है?
एंड एंड में जाके भी मतलब मई का पूरा महीना ही मुझे ऐसे दिख रहा है किसी चीज़ को लेकर टेंशन, स्ट्रेस, फ़िक्र, चिंता किसी चीज़ की बनी हुई है। एक-दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा प्यार है, फॉलिंग इन लव का मतलब है कि भी ऐसा फ़ील हो रहा है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी ये रिलेशनशिप में फिर से हम इस इंसान के साथ प्यार में कैसे पड़ जाते हैं, सेम पार्टनर के साथ फिर से पहले जैसा प्यार हम क्यों करने लग जाते हैं, वैसा सा भी फ़ील होता हुआ दिख रहा है। बट किसी चीज़ की फ़िक्र, चिंता, टेंशन, स्ट्रेस आप मुझे लेते हुए दिख रहे हो, मकर राशि या तो आप या आपके पार्टनर। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ और भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं होता कि आप दोनों के बीच में कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं। कई बार होता है कि पर्सनल लाइफ़ में या तो मकर राशि आपकी खुद की पर्सनल लाइफ़ में या आपके पार्टनर की पर्सनल लाइफ़ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं, जिसका इम्पैक्ट इस रिलेशनशिप में भी पड़ रहा है इन 15 दिन के लिए। ये भी चीज़ें हो सकती हैं। ज़्यादा तो मुझे यही दिख रहा है कि आपस में ही कुछ प्रॉब्लम्स रहती हुई दिख रही है, नो कॉन्टैक्ट में जा रहे हो, बात नहीं कर रहे हो। देखिए, कॉन्टैक्ट तो मुझे होता हुआ ही नहीं दिख रहा। पहले ही मुझे लग रहा है जो कॉन्टैक्ट में वो लोग भी कहीं न कहीं नो कॉन्टैक्ट में ही जाते हुए दिख रहे हैं। और जिनकी बात हो रही है वहाँ पे कुछ इश्यूज़ रहेंगे और अगर आप लोग सोच रहे हो कि नो कॉन्टैक्ट वाले का पैचअप हो जाएगा तो अभी तो एक्सपेक्ट करना मत, अभी चीज़ें सही नहीं होंगी। ये 16 दिन थोड़ा-सा सब्र, पेशेंस ही रखो, ज़्यादा हाथ-पैर मत मारो। अगले 15 दिन के बाद फिर से रीडिंग दूसरी आएगी, उसमें कुछ हो सकता है चीज़ें बदल जाएँ, तो अभी तो ऐसी-सी रहती हुई दिख रही हैं। तो ये है रीडिंग आपकी, कितनी मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।